हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे वर्किंग प्रोसेस ऑफ सीपीयू और प्रोसेसर। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल है रीजन क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट और प्रोसेस कौन करता है, ऑलवेज सीपीयू और प्रोसेसर। तो हमें पता होना चाहिए प्रोसेसर एग्जैक्टली किस टाइप से वर्क करता है या इसके लिए इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में अवेलेबल होना जरूरी है। प्रोसेसर का बेसिक डेफिनेशन होता है प्रोसेसर और सीपीयू इज अ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसा कि आप जानते हो टीवी, एसी, फ्रिज, ये सारे डिवाइस किस कैटेगरी में आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कैटेगरी में। उसी टाइप से प्रोसेसर भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में सेंड किए जाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पावर और वोल्ट्स मींस लाइट। अगर आप पावर सप्लाई या लाइट को बंद कर दो तो कभी भी एसी फैन या टीवी को ऑन करना पॉसिबल है नहीं। सेम टाइप से प्रोसेसर के लिए भी इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में सेंड करोगे? पावर के फॉर्म में। मतलब अगर आप पावर सप्लाई ऑफ रखो क्या आपका कंप्यूटर कभी स्टार्ट करना पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो फाइनली इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में रिसीव हो रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ पावर। जैसा कि आप जानते हो पावर के दो स्टेट होते हैं, ऑन ऑफ। एट ए टाइम या तो पावर स्टेट ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, या तो आप स्विच को ऑफ रखोगे या ऑन रखोगे। और इन पावर के टू डिफरेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिजिटल फॉर्मेट में टू सिंबल्स यूज किए जाते हैं, 0 एंड 1। इन टू डिफरेंट सिंबल्स को हम बोलते हैं बाइनरी सिंबल्स। जनरली बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू, राइट। पावर के टू डिफरेंट स्टेट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? 1 और 0 से। और 1 और 0 मीन्स टू स्टेट, टू सिंबल्स। इसलिए इन लैंग्वेज या इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। डिजिटल फॉर्मेट के अंदर 1 का मतलब होता है +5 वोल्ट, 0 का मतलब होता है जस्ट 0 वोल्ट। तो कंप्यूटर के लिए या प्रोसेसर के लिए हम जो भी इंस्ट्रक्शन सेंड करेंगे वो कोड किस फॉर्म में होना चाहिए? 1 और 0 के फॉर्म में। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में सेंड होना चाहिए? 1 और 0 फॉर्म में। 1 और 0 से मिलके जो लैंग्वेज फॉर्म होता है उस लैंग्वेज को ही हम क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज, राइट। क्योंकि इस लैंग्वेज को राइट करने के लिए टू सिंबल्स का यूज किया जाता है। सिमिलरली इसको मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है रीजन, क्योंकि ये लैंग्वेज और इंस्ट्रक्शंस स्पेशली मशीन के लिए डिजाइन किए जाते हैं। प्रोसेसर के लिए, प्रोसेसर क्या है? मशीन। मतलब ये इंस्ट्रक्शंस मशीन के लिए डायरेक्टली इंटरप्रेट करना पॉसिबल है, या बोल सकते हो कि मशीन के लिए इंटरप्रेट करना पॉसिबल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज और जस्ट मशीन कोड। सिमिलरली ये इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर के लिए डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना पॉसिबल विदाउट फर्दर ट्रांसलेशन। इसलिए बाइनरी लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को हम क्या बोल सकते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। तो आपके लिए 1 पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोसेसर के लिए इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में सेंड होंगे? 1 और 0 फॉर्म में। जब तक आप इंस्ट्रक्शंस को 1 और 0 फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर लेते हो, मतलब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर लेते हो, तब तक एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है। प्रोसेसर केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, ओनली मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। जैसा कि मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था, दो टाइप के लैंग्वेज थे, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, लो लेवल लैंग्वेज मीन्स मशीन अंडरस्टैंडेबल। इन लैंग्वेजेस का यूज करके ह्यूमन और मशीन के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करना पॉसिबल है। लेकिन आप जानते हो किसी भी ह्यूमन या यूजर के लिए या प्रोग्रामर के लिए डायरेक्टली लो लेवल फॉर्मेट में कोड राइट करना पॉसिबल नहीं। इट इज टू डिफिकल्ट और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो हम कोई भी प्रोग्राम किस फॉर्म में राइट करेंगे? इनिशियली यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि C++, जावा, .NET, PHP, पाइथन। इनमें से किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके हमारे लिए कोड टाइप करना पॉसिबल है, राइट। प्लस इनिशियली जब आप कोई कोड टाइप करो तो किस फॉर्म में? हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्म में। क्या ये प्रोग्राम प्रोसेसर के लिए डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्रोसेसर के लिए इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए? 1 और 0 फॉर्मेट में। लेकिन 1 और 0 फॉर्म में हमारे लिए प्रोग्रामिंग करना पॉसिबल नहीं, कोड राइट करना पॉसिबल नहीं। आप लोग या हम लोग प्रोग्रामिंग किस फॉर्म में राइट करेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके। और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोसेसर के लिए एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं। इसलिए पिक्चर में कौन आता है? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर मीन्स जैसे कि कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में काफी डेप्थ में कवर करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले कोड राइट करोगे। कोड राइट करने के बाद जो भी हाई लेवल लैंग्वेज कोड है, जिसको सोर्स कोड भी बोल सकते हैं, ये कोड हम हैंड ओवर किसको करेंगे? ट्रांसलेटर को, राइट। ट्रांसलेटर के द्वारा फाइनली इस हाई लेवल कोड को रिसीव करके लो लेवल फॉर्मेट में, मतलब 1 और 0 फॉर्म में ट्रांसलेट करना पॉसिबल है। और एक बार कोड 1 और 0 फॉर्म में ट्रांसलेट हो गया
देन प्रोसेसर या मशीन के द्वारा एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है। 1 और 0 के फॉर्म में ट्रांसलेट होने का मतलब जस्ट डिजिटल फॉर्म। नेक्स्ट, जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो अब प्रोसेसर को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, 1 और 0 फॉर्मेट, राइट, मीन्स कंपाइल कोड और ट्रांसलेटेड कोड। ट्रांसलेटेड कोड किस फॉर्म में, 1-0 फॉर्म में, और प्रोसेसर के लिए इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में चाहिए, जस्ट पावर सिग्नल्स के फॉर्म में। तो इंटरनली जो भी सेमी कंडक्टर्स होंगे वो 1 और 0 डिजिटल इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिसीव करेंगे और ट्रांसलेट किस में करेंगे, वोल्ट्स के फॉर्म में, और ये वोल्ट्स सेंड किसको हो जाएंगे 1 बाई 1 बिट फॉर्मेट में प्रोसेसर के लिए। इस टाइप से इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है।